नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा लोकसभा चुनाव का। क्योंकि इस समय लोकसभा चुनाव का माहौल है, इसलिए अपन में हमारे वीडियो में हर आजकल जो है वीडियो में मुद्दा जो है लोकसभा चुनाव का ही रहता है। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मुंबई के वो 6 सीट जहां पर उत्तर भारतीयों को जो है निर्णायक भूमिका निभाते हैं, और ऐसे में जो है उत्तर भारतीयों को वहाँ पर स्थिति क्या है, किस तरह जो है राजनेताओं लोग का जो है उत्तर भारतीयों के ऊपर पकड़ बनाए हुए हैं। इसी पर हम चर्चा। हमारे साथ में है नव भारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत मिश्रा जी। इनको काफी अनुभव है मुंबई और थाना सबर इलाके का, कि लोगों के मन में क्या है, और इसमें जो है जो नेताओं की बात आती है तो उत्तर भारतीय नेता किस तरह काम कर रहे हैं, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर रहे थे। क्योंकि मुंबई के जो 6 सीट है काफी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। महाराष्ट्र में 48 सीट में 6 सीट जो है मुंबई की आती है। स्वागत है मिश्रा जी आपका। क्या कहेंगे, इस समय उत्तर भारतीयों को जो है इस समय बहुत पूछा जा रहा है, उनकी हालचाल ली जा रही है, बड़े बड़े नेता उनके घर पे भी आ रहे हैं, लेकिन गर्मी का मौसम है, सब आज देख रहे हैं तो स्टेशनों पर इतनी भीड़ मची हुई है कि लोग जा रहे हैं, तो वोट कब देंगे? ये वोट देने जा रहे हैं कि वोट गंवाते हुए जा रहे हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आखिर में इनकी निर्णायक भूमिका अगर होती है उत्तर भारतीयों को, तो उनको रुकना चाहिए, वोट देना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। चलिए वो ठीक है, उनकी मर्जी है, उनके काम होते हैं, शादी विवाह का माहौल है इस समय, जिसका जरूरी काम वो जाएगा ही। लेकिन अब क्या देख रहे हैं, स्थिति क्या देख रहे हैं मुंबई में उत्तर भारतीयों नहीं, जैसा कि आपने मुंबई की बात की, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। मुंबई निस्संदेह मुंबई में बहुत बड़ी संख्या पर प्रांतियों की है, उसमें उत्तर भारतीय समाज भी बड़ी संख्या में है। आपने मुंबई की ही बात की, मैं तो मुंबई के बाहर जो यममार इलाका है, कल्याण, ठाणे और कोंकण के, इवन पुणे, नासिक, यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में परप्रांतीय उत्तर भारतीयों की संख्या है, मतदाताओं की संख्या है। और हमेशा ये एक अच्छी भूमिका या सकारात्मक भूमिका निभाते रहे हैं चुनावों में। आपने ये भी कहा कि मुंबई के उत्तर भारतीय, तो निस्संदेह 1 करोड़ मतदाता हैं मुंबई में लगभग। तो ऐसा माना जाता है कि उसमें 25 से 27 लाख मतदाता जो हैं वो उत्तर भारतीय समाज से हैं। इनमें उत्तर प्रदेश भी है, बिहार है, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। तो इस तरह की इनकी संख्या है और ये निर्णायक संख्या भी रही है। आपने देखा होगा, आप पुराने अगर इतिहास में जाएं तो ऐसी बात नहीं है कि नेताओं की एक बड़ी फौज रही है। रमेश दुबे जी से लेकर पंडित राम मनोहर त्रिपाठी जी से लेकर और काफ़ी हिंदी भाषी नेता रहे, माननीय कृपा शंकर सिंह जी रहे हैं, जिन्हें इस समय जौनपुर से लोकसभा का प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। तो ये जो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, इसमें मुख्य रूप से बीजेपी और कांग्रेस की भूमिका, उत्तर भारतीयों का झुकाव जो है यहाँ राष्ट्रीय पार्टी की तरफ ज़्यादा रहा है। या तो बीजेपी की तरफ रहा या कांग्रेस। जब कांग्रेस की तरफ रहा तो कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आती रहीं, या तो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। जब बीजेपी की ओर उनका झुकाव रहा तो बीजेपी भी इसमें सफल होती रही है, यानी युति सफल होती रही। शिवसेना ने भी कम डोरे नहीं डाले हैं। शिवसेना ने भी काफ़ी उत्तर भारतीयों को हिंदुत्व के नाम पर और बाकी मुद्दों पर उन्होंने प्रभावित करने की कोशिश की। इवन देखिए आप, मी मुंबई कर अभियान चलाया था उन्होंने, और उसके बाद उनके ही भाई राज ठाकरे जी हैं, मतलब उद्धव ठाकरे की बात हो रही, मुंबई कर अभियान उद्धव ठाकरे जी ने एक उत्तर भारतीयों की इतनी इंपॉर्टेंस है कि उनको अपनी तरफ करने के लिए, अपने खेमे में लाने के लिए तरह तरह के प्रयास राजनीतिक पार्टियां करती रही हैं। इसमें इस समय पिछले, और ये भी राष्ट्रीय स्तर पर मोदी के नाम पर ये ज़्यादा है, मोदी वेव में इस तरह से उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन उत्तर भारतीयों के जो भूमिका, नेताओं की क्या भूमिका, अब तक कुछ बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से नज़र नहीं आया है। हाँ, ये है कि ये इवन यहाँ के नेताओं को छोड़ दिया जाए, मोदी के नाम पर वोट देते हैं, कमल के नाम पे देते हैं, या कांग्रेस का जब चलती थी तो कांग्रेस के नाम पे, पंजे के नाम पे वोट दिया जाता था। लेकिन अब थोड़ी उत्तर भारतीयों का एक अलग भूमिका भी बदली हुई है। यहाँ भी उनके विधायक हैं, 2-3-4 विधायक आते गए, उनके विधान परिषद में भी उनको दिया गया। एक हिस्से की बात जहां तक होती रही है तो उनको करते रहें। लेकिन जहां तक उत्तर भारतीय समाज की एक दिशा की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत वो एक तरीके का उन्होंने अपनी एक दिशा बनाई है कि नहीं अब इनके ही साथ पूरी तरह जाना है। वो मैं देखता हूं, मैंने खुद महसूस किया है एक पत्रकार के रूप में, कि हमारे उत्तर भारतीय सभी मंचों पर दिखाई देते हैं। बहुत बड़ी संख्या है, उनके साथ भी जाते हैं, उनके साथ भी जाते हैं। सभी मंच में दिख रहा है, मतलब बढ़ गए तो बंटते हैं। लेकिन कभी ऐसी बात है कि जिस तरह से चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, जैसे बीजेपी का जो माहौल है,
और मोदी जी का जो वेव थी, तो उसमें निस्संदेह दिखाई दिया कि युति के साथ ज़्यादातर उत्तर भारतीय रहे। आपने कहा कि वो जा रहे हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। इलेक्शन देखिए अप्रैल मई में ही होते रहे हैं, इसके पहले भी हुए। तो उत्तर भारतीय जो बड़ी संख्या में, या बिहार के लोग बड़ी संख्या में इस समय शादी ब्याह का मौसम, छुट्टियां का मौसम, जाते आते रहे। अब तो हर साल भर उत्तर प्रदेश और बिहार की गाड़ियां फुल रहती है। इस समय तो और भी खराब स्थिति है। तो इससे वोटों पर बहुत ज्यादा असर मुझे नहीं लगता कि किसी की तरफ ज्यादा पड़ेगा और किसी की तरफ है। जिनको वोट देना है ना, वो यहाँ भी आते हैं, वोट दे के जाते हैं, फिर उत्तर प्रदेश में भी वोट समय देते हो हैं। सकता है जाके वापस आ जाए। समय है, 20 मई का इलेक्शन है, तो बहुत बड़ी संख्या जो है वापस भी आएगी। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है राजनीतिक दलों को भी। हाँ, लेकिन उत्तर भारतीय समाज कुछ तो बिखरा हुआ है, ये समय समय पर दिखाई देता है, क्योंकि वो उनकी भी अंदर से उत्तर भारतीय समाज के लोगों से जब बात करते हैं उस दर्जे के, तो वो कहते हैं कि भाई नेता तो बहुत हैं, लेकिन वो सुनने वाले या जमीन पर काम करने वाले लोग नहीं हैं। वो भुनाने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी उत्तर भारतीय समाज इसके लिए ठगासा ही महसूस करता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ थाने का। इतनी बड़ी संख्या थाने में है, लेकिन अब तक उनके लिए एक उत्तर भारतीय भवन या उत्तर भारतीयों के नाम पर कोई ऐसी वास्तु नहीं है, जबकि बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय। माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी जिस क्षेत्र से विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी, उस क्षेत्र में कम से कम 35 से 40% उत्तर भारतीयों की संख्या है, और उत्तर भारतीय उनको मानते हैं, मत देते हैं, उनका सम्मान करते हैं। वो भी गाहे बगाहे या जो भी है वो साथ देते रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह का काम या इस तरह की नीतिगत निर्णय उत्तर भारतीयों के प्रति वो नहीं हो पाता। देखा एक तरह से यूज एंड थ्रो वाला हिसाब किताब है। यूज एंड थ्रो हमेशा जो है उत्तर भारतीय आप कह सकते हैं, वो गाहे बगाहे बोलते भी हैं कि भाई हमारा उपयोग होता है, लेकिन उसके लिए मैं समझता हूं कि उत्तर भारतीय समाज के कुछ नेता भी जिम्मेदार हैं, जो उनका नेतृत्व करना चाहते हैं। वो भी, उनको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमें अपनी नीति, नेता और जो हमारे एक अपने आप में जो एक रणनीति जो है वो किस तरह बनानी पड़ेगी और किस तरह अपना महत्व बनाना पड़े। एक समय था उत्तर भारतीय संघ जो है वो कांग्रेस की जेबी संस्था कही जाती थी। आज उत्तर भारतीय संघ बीजेपी के साथ है। माननीय आर्यन सिंह जी थे, उनको बीजेपी ने विधायक बनाया, अच्छी बात है। बीजेपी ने उनकी मतलब एक तरीके से उनको सम्मान दिया। आज उनके लड़के संतोष आर्यन सिंह जी उत्तर भारतीय संघ की धुरा संभाल रहे हैं। तो इस तरह का जो है, और भाई और बाकी उत्तर भारतीय नेता हैं, तो उनको बीजेपी ने कुछ अपनी तरफ से उनको एक तरीके से उनको एक स्थापित करने की कोशिश की है। लेकिन जहाँ तक है उत्तर भारतीय जो समाज, जो न्यू की बात है, जो उनकी समस्याएं हैं वहीं की वहीं हैं। चाहे उनके काम धंधे की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, या और भी समस्याएं उनकी जो हैं, रहन सहन की जो समस्याएं, जो हॉकर्स हैं, बड़ी संख्या है। तो उनकी समस्याएं जस की तस हैं। उन समस्याओं की तरफ मुझे नहीं लगता कि किसी उत्तर भारतीय नेता या किसी राजनीतिक दल ने उस तरीके से संज्ञान में लिया। मिश्रा जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि मुंबई की अगर बात करें तो वहाँ पर एकनाथ शिंदे जी ने जो अभी कांग्रेस से बगावत करके अभी यहाँ पे आए हैं, संजय निरुपम जी, उनको टिकट देने का लगभग फाइनल हो चुका है या हो गया है। लेकिन इस पर जो है राज ठाकरे ने विरोध कर दिया कि अगर संजय निरुपम को टिकट मिला उत्तर पश्चिम मुंबई से तो हम उनका प्रचार नहीं करेंगे। एक तरह से दबाव वाली बात हो गई है, और इससे उत्तर भारतीय क्या नाराज नहीं होंगे? देखिए, उत्तर भारतीय को मौका मिल रहा है, वहां पर वो सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा 2 बार संभाल चुके हैं, बड़े नेता हैं, उनके बारे में इस तरह का राज ठाकरे जी अगर मतलब एक तरह से मोदी की सपोर्ट कर रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो कि इनकी उम्मीदवारी दी गई तो हम उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी राज ठाकरे जी जो है पूरी तरह दबाव बना रहे हैं कि किसको उम्मीदवारी दी जाए, किसको नहीं दी जाए। तो ये भी तो एक देखिए उस तरह का, देखिए मैं समझता हूं जहां तक वो राजनीतिक समीकरण की बात अलग है, वो दबाव डाल रहे हैं, या बीजेपी में ही उनका विरोध हुआ जिस दिन उन्होंने बीजेपी की हुआ कि बीजेपी, लेकिन इसमें आत्मचिंतन करने की आवश्यकता उस उत्तर भारतीय नेता को सामने आना चाहिए था। बीजेपी को क्यों सामने आना चाहिए? बैंक पे असर पड़ेगा ना? नहीं, वोट बैंक पे असर, लेकिन ये संजय बीजेपी, देखिए मैंने पहले भी कहा, बीजेपी रणनीति जान रही है, बीजेपी के पास साधन है, संसाधन, बीजेपी समझती है कि संजय निरुपम का कितना उपयोग है। ये नेता अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। संजय निरुपम जैसे, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं कि संजय निरुपम जैसे, या और उसी उत्तर भारतीय नेता की बात हुई, कई उत्तर भारतीय नेता हैं जो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं, इनका महत्व नहीं है। यदि संजय निरुपम का महत्व होता तो बीजेपी उन्हें हाथों हाथ लेती, बिल्कुल, और पार्टियां उन्हें हाथों हाथ लेती। वो जान रहे हैं कि इनका कोई महत्व नहीं है, ये दिया बुझ चुका है एक तरीके से, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं आपसे। तो ये जो उत्तर भारतीयों की स्थिति है ना, सांप छछूंदर वाली स्थिति है। तो ये जो नेता निकल रहे हैं, नाराज हो गए, आपको शिवसेना ने दिया, शिवसेना से नाराज हुए,
आपको कांग्रेस ने इतना सब कुछ दिया, आप कांग्रेस से नाराज हुए, आपने समाज को क्या दिया? आपने समाज को क्या दिया? आपने अपने वोटरों को क्या दिया? आपने अपने समर्थकों को क्या दिया? ये सवाल उठता है। तो आपने जो कहा ना उत्तर भारतीय समाज की बात, तो ये ऐसे ऐसे नेता हैं कि जो मतलब अपने स्वार्थ के लिए पार्टियां बदलते रहे हैं, जाते रहे हैं, तो वो अब जब वही ना अपनी आप ताकत बताएंगे तो सब आपके साथ आएंगे जी। वो आपको शिवसेना भी खींचने की कोशिश करेगी, आपको बीजेपी भी खींचने की कोशिश करेगी। ये राजनीतिक एक मजबूरी होती है कि भाई आपके बात से बिल्कुल मैं सहमत हूँ, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है कि संजय निरुपम अगर दिया बुझ गई है, उनका कोई वजूद नहीं है जी, तो शिंदे साहब उनको टिकट देने के बारे में क्यों सोच रहे थे? नहीं, क्या वहां उनके पास उम्मीदवार नहीं है? साहब टिकट इसको इंटरनल अभी मैसेज आ गया पब्लिक में कि एक उत्तर भारतीय को टिकट मिल रहा था, उसको राज साहब ने दबा दिया। यानी एक तरह से मन से और उत्तर भारतीय जो पहले सवाल चला जा रहा है, सवाल यही इस पे सवाल मैंने यही कहा ना कि उत्तर भारतीय समाज जो है किसी एक नेता का नहीं है इस समय। कोई एक नेता या दो नेता उत्तर भारतीय समाज का रहनुमा है ही नहीं। उत्तर भारतीय समाज ग्रुपों में बटा हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर भारतीय समाज जातियों में बटा हुआ है वहां का, उसी तरह यहाँ का भी उत्तर भारतीय समाज कमोबेश जातियों में बटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में जाति में बटा हुआ है, लेकिन वहां पर मोदी जी को 70+ सीट मिलते हैं ना, तो वही उसी मोदी जी के नाम पे संजय निरुपम कांग्रेस में आना चाहते थे। उन्हीं मोदी जी के नाम पे और भी नेता कांग्रेस में बीजेपी में आए हुए हैं, कांग्रेस से छोड़ के उन्हीं मोदी जी के नाम पे आए हैं। उनको पता है कि मेरा वजूद नहीं है, जब मैं किसी पार्टी में शामिल होऊंगा वहां से मुझे टिकट मिलेगा तब। आप अपना वजूद दिखाइए। आप अकेले अगर नहीं लड़ सकते, आप उत्तर भारतीयों का विश्वास जीतिए और आप निर्दलीय खड़े होइए और 1,50,000 वोट लेके दिखाइए उत्तर भारतीयों का, तब तो आपको सामने वाला आपकी इज्जत करेगा या सामने वाली पार्टी आपको हाथों हाथ उठाएगी। जब आपका खुद का जो है महत्व कम हो चुका है, जैसे आपने कहा, आपने तो ऐसे शब्दों का उपयोग किया, दिया बुझ चुका, मैं उनसे शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा, लेकिन यह है कि महत्वहीन हो चुके हैं, पार्टी में ही महत्वहीन हो चुके हैं। जिस पार्टी में थे, जब जिसको मुंबई प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, सांसद बनाया जाए, ऐसे नेता जब महत्वहीन हो जाते हैं अपनी पार्टी में और उनको दूसरी पार्टी में वो लांघना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, तो उनको पार्टियों को उनकी औकात का पता है। तो क्या लगता है कि नए उत्तर भारतीय नेता क्यों नहीं बन रहे? हाँ, तो नए उत्तर भारतीय नेताओं को अपनी औकात या अपनी जो अहमियत दिखाने की आवश्यकता है दलों में। हाँ, हैं कुछ नेता हैं, कुछ बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो समाज को चाहिए या पार्टी को चाहिए कि उनको किस तरीके से कोशिश भी होती है, लेकिन उत्तर भारतीय समाज का एक तरफा जो है, ऐसा मैं मानता नहीं कि कोई इस तरह का नेता है जो उत्तर भारतीय। माननीय कृपाशंकर सिंह जी थे, उन्होंने एक स्थान बनाया था, उन्होंने अपना महत्व बनाया था। उस समय उनको गृह राज्य मंत्री बने, 2 बार मंत्री बने। माननीय रमेश दुबे जी थे एक समय, वो भी महाराष्ट्र के मंत्री थे, राज्य मंत्री थे। राम मनोहर त्रिपाठी जी थे, तो इनको सर्वमान्यता थी। आज वो स्थिति नहीं दिखाई दे रही। तो नए में तो वही बात है ना, नए में वो बटे हुए हैं और उनकी उतनी सोच नहीं बन पा रही कि पार्टी उनको उतना महत्व दे पाए। पार्टी के सामने जब आप अपना महत्व उतना बनाएंगे, बाबू आर्यन सिंह उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष से बीजेपी ने समझा कि भाई ये इतनी बड़ी संख्या है उत्तर भारतीयों के, तो उन्होंने विधान परिषद उनको दिया जी। और भी घनश्याम राजन सिंह है ना, घनश्याम राजन सिंह जी को दिया है बीजेपी ने। घनश्याम दुबे जी को शिवसेना ने पहला विधायक बनाया था। बाला साहब ठाकरे ने कुछ तो समझा होगा कि नहीं, ये उत्तर भारतीयों का इस तरह एक रहनुमा है। संजय निरुपम भी बाला साहब ने ही बनाया था। तो उनका समय समय पे महत्व रहा है। महत्व जब तक आप साबित करते रहेंगे तब तक आपको महत्व, लेकिन जब आप महत्वहीन हो जाते हैं तब ये स्थिति आ जाती। तो सेम स्थिति है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर दलों में उत्तर भारतीयों को कमोबेश बीजेपी के साथ इस समय ज्यादा है, तो दबाव ज्यादा है बीजेपी के साथ, तो बीजेपी ने उनको उस तरीके से एडजस्ट किया हुआ है। धन्यवाद मिश्रा जी, काफी अच्छी जानकारी दी आपने उत्तर भारतीय के बारे में। तो उत्तर भारतीय आप एक हो जाओ मुंबई में, कम से कम मुंबई अब सबर्बन इलाका, थाना है, नवी मुंबई है, पालघर है, दीवा है, से बहुत सारे इलाके में उत्तर भारत में क्या बहुत बड़ा है। 1212 पूरा यूपी भरा हुआ है, 1212 बसई बड़ी संख्या है। तो एकजुट जब तक नहीं होंगे तब तक हमारे नेता बाहर नहीं आएंगे। और नेताओं को आप ही लोग नेता बनिए और एक अपना मजबूती दिखाइए और वोट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वोट देने के लिए बाहर निकलिए, गाँव मत जाइए। अगर गाँव जरूरी हो तो ही जाइए, वरना समर वेकेशन के हिसाब से मत जाइए और वोट देने के लिए बाहर आइए। क्योंकि उत्तर भारतीय की मुंबई की जो है चाहे लोकसभा क्षेत्र चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चुनाव में जो है काफी महत्व रखता है। तो
आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? उत्तर भारतीय बड़ी संख्या हमारे साथ में सब्सक्राइबर्स में है, तो आपकी भी प्रतिक्रिया जो है हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, ऐसे विश्लेषण की देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद मिश्रा जी, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।